हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र पेट का जो प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी 9 कंप्लीट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इसके बाद ये पूरा घटना चक्र का जो पेट प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है एक 15 सेट का स्टार्ट करेंगे यूथ का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिक नोट जो है आपको हैंड रिटन जो नोट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो साथ में वो क्लास चलती रहेगी और साथ ही साथ आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट भी डेली मिलता रहेगा, तो साथ ही प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। भारत शासन अधिनियम, तो जैसा कि आप पढ़ते हो संविधान भी, तो संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रोविज़न आपके लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। यहाँ पर आपको मिलाना है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का होगा और बेबल जो प्लान था वह 1945। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। एक वर्ष में स्वराज, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, असहयोग आंदोलन की समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जो है स्टार्ट किया गया था और 4 फरवरी जब 1922 को जो चौरी चौरा घटना घटती है उसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या है, बंद कर देते हैं गांधी जी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या रहा, बी है। अगला आप देखो, जब रोलट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। यहाँ पर सही जवाब बनेगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी। रोलट एक्ट कब पारित हुआ था, तो वर्ष 1919 ईस्वी में, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो भारत का वायसराय था वह 1916 से लेकर के 1921 तक। अगला है, निम्नलिखित में से सत्याग्रह जो दिए हैं इनमें से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 का रहा है, गांधी जी ने नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का, इसको भी गांधी जी ने नेतृत्व किया था। वर्दौली जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व जो वर्ष 1928 में हुआ था, बरदौली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। और खेड़ा जो सत्याग्रह रहा है 1918 का, इसको भी गांधी जी ने ही नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है और कालानुक्रम जो है इसको लगाना है। पहला दिया है कन्नौज का युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी का रहा है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 का है। और खानवा का जो युद्ध रहा वह 1527 ईस्वी का। तो यदि आप क्रम से चलेंगे तो पहले पर आएगा 1527, दूसरे पर होगा 1539 और तीसरे पोजीशन पर होगा 1540 और चौथे पर आएगा 1565। तो कालानुक्रम में क्या होगा, यानी पहले नंबर पर 4 है, दूसरे पर जो है वो दूसरा है, तीसरे नंबर पर पहला है और चौथे नंबर पर तीसरा है। तो यहाँ पर क्या होगा 4213, 4213 आपका आंसर हो जाएगा। 4213 ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है।
कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव। ऑप्शन बी दंतिदुर्ग। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और सही आंसर बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शैंड्रोकोट्स के नाम से, बिंदुसार को आप अमित्रघात कहोगे, अशोक जो थे वो पियदर्शी रहे हैं, चाणक्य विष्णुगुप्त नाम रहा। तो यहाँ पर आप मिलाइए, ए का 2 है और बी का 3 है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 है। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद सी का 1 होगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब होगा, जो कि भारत की राज चिन्ह पर अंकित है। अगला आप देखो काठमांडू। तो देश और उनकी राजधानियाँ, जो आपका सामान्य जागरूकता था दूसरा टॉपिक ऑलरेडी कवर किया जा चुका है नोट में। काठमांडू की जो राजधानी है, काठमांडू किसकी राजधानी होगी? तो काठमांडू जो है वो ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब है, नेपाल की राजधानी है। आगे देखो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे अधिक जो शुष्क क्षेत्र है वह कौन सा है पृथ्वी का? तो पृथ्वी का सर्वाधिक जो शुष्क क्षेत्र है वह होगा आटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। यह जो है आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे जो है ये शुष्क क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। लोकेशन कहाँ होगा? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका बोला गया, दक्षिण अमेरिका। आगे देखो आप, अगला है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये डाटा आपको, ऐसे डाटा को आपको लेटेस्ट जो है जब एग्ज़ाम के पास में होगा तब आप अपडेट कीजिएगा। यह जो है 2018-19 प्रोडक्शन डाटा के हिसाब से है और इस समय जो रहा है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्नों को आप लास्ट में जो है, जो लास्ट डाटा आप अपडेट कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, 10 दिन पहले वीडियो मिलेगी, उसको देख लेना और उसी को पढ़कर जाना है। अगला है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व यूपीट्रिपल पैड 2021 में पूछा गया था काजीरंगा के बारे में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मानस टाइगर रिजर्व के बारे में है और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मानस जो है वो आपका असम राज्य में ही है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यह भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? LAC। तो LOC तो जानते हो, भारत पाकिस्तान। LAC तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफ़ी न्यूज़ चर्चा में रहा है, आप जानते हो चाइना जो है विवादित भारत के साथ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चीन। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। और LAC जो है वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, लद्दाख। तो जो लद्दाख है, लद्दाख वो जो चीन जो अधिकृत जो क्षेत्र अक्साई चीन से जो है वो पृथक करती है। ठीक है, लद्दाख इसका जम्मू है। अगला देखो मीरा सेठ। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए हथकरघा क्षेत्र के विकास से। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा जो अनुमानित है वह कितना है? प्राथमिक घाटा, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक जो घाटा अनुमानित है वह 2.8% है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पैन कार्ड।
तो पैन कार्ड जो है वो आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। वह एक तरह से पहचान पत्र होता है जिस पर व्यक्ति का नाम होता है, जन्म तिथि होती है और जो पैन नंबर जो है वो अंकित होते हैं। इसमें आप जानते हो एड्रेस का कोई उल्लेख नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको जो है कह सकते हो कि पते का यहाँ पर कोई प्रमाणित नहीं होता है, तो पते के प्रमाण के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ही सही जवाब है। अगला है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था, तिथि कौन सी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? किस मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? तो हैरोल्ड डोमर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक रहा है। इसके बाद दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से स्टार्ट होती है और 1961 तक रही है, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित रही। तो यहाँ पर पहला पूछा गया, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। पहली महिला अध्यक्ष, वर्तमान में आप जानते हो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, तो पहली जो महिला अध्यक्ष रही ना वो कौन थी? सही जवाब बन जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमारी नहीं है, मीरा कुमार हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका इसी सही जवाब होगा। तो ये 15वीं जो लोकसभा रही है उसके लिए चुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक, सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो प्रारूप समिति रही है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रहे हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है, यानी किसे सौंपते हैं कि हम अपना त्यागपत्र दे रहे हैं? तो राष्ट्रपति जब भी अपना रिजाइन करेंगे वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। आर्टिकल कौन सा है? तो 56(1) के तहत बात कही गई है कि आप जब भी इस्तीफा दो उपराष्ट्रपति को, और 56(2) में कहा गया कि जब भी देना भैया पहले सूचना दे दो। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष यम अनंत शयनम अयंगर थे। ऑप्शन यहाँ सी होगा। भारत की संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 148 है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूलकण होता है जिसका द्रव्यमान और जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण यानी एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका जो स्पिन है 1/2 होता है। आगे देखते हैं। वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब मापक यंत्र। सही जवाब है ऑप्शन बी बैरोमीटर है। अगला प्रश्न है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका। सही जवाब होगा एसिटिक अम्ल है। तो सिरका मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो है वो इथेनोइक अम्ल होता है, एसिड है, और इसका जो रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होगा। अगला आपको मिलान करना है। रूपांतरित तना दिया है और उदाहरण। जो प्रकंद भाग है वो प्याज का होता है, वहीं पर वल्ब जो है वो अदरक बताया गया है, कंद का आलू है। तो यहाँ पर आपको सही सही सम्मिलित करना है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर यदि कंद देखोगे तो कंद के लिए जो होगा आपका वह जो है आलू है, और बल्ब का जो है प्याज हो जाएगा, और प्रकंद जो है अदरक होगा। तो यहाँ पर 1 का बी हो गया आपका। ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो यह एक प्रकार का संयुक्त टीका है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। तो जैसे कि डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी है, टिटनेस वगैरह है, इन सब के बचाव के लिए जो नवजात शिशु हैं उनको डीपीटी का जो है वैक्सीन लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका मैथ से आ रहा है। देखो गणित और रीजनिंग को करवा ही दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन के लिए आप जो ग्राफ और तालिका है उसमें कुछ नहीं करना होता, केवल ग्राफ देख के आपको कैलकुलेशन करने का खेल होता है, जो कि आप पीडीएफ से कर ही रहे होंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जा रही है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पिन किया हुआ मिलेगा। आइए देखते हैं मैथ का पहला प्रश्न है कि 6 × 5 है ना, a × a है यहाँ पर, इसके बाद माइनस दिया है, तो a और b का ही यहाँ पर खेल दिख रहा है। ठीक है, इसको आप b मान लो, b × b कर लो, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो 2 × करोगे 6.5 × 3.5 यानी 2ab। इसको देखो क्या 45.5 आएगा, तो यहाँ पर 6.5 दूना कितना हो जाएगा 13, और 13 तिया 39, 13 तिया 39, और 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5, तो 9 6 15, 45.5 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब 2ab का यहाँ पर खेल है। तो यहाँ पर क्या है आपका a² माइनस 2ab है प्लस b² है, तो ये किसका फार्मूला है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इसका मतलब a की जगह क्या है दोस्तों 6.5 है, और माइनस b की जगह कितना है 3.5 है। इसका स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर कितना आएगा, ये 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 3.5 है तो यहाँ पर 3 ही आएगा। ठीक है, 3 3 6, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 का 9। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 32 नंबर। कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है। इस लेन देन में उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4320 रुपये है तो उसका जो अंकित मूल्य है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि आप ही मान लीजिए दुकानदार हैं और आपके पास मान लीजिए कोई बॉटल है, कोई बॉटल वाला सामान है, तेल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इस बॉटल पर जो अंकित है वो कुछ रुपए हैं अंकित हैं। अब अंकित मूल्य को मान लीजिए आप 100 रुपये इस पर अंकित हैं। ठीक है, 100 रुपये इस पर अंकित है। अब इस 100 रुपये को क्या है, अपने ग्राहक को आप जो है 40% इस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, 40%। अब अंकित मूल्य मालूम नहीं है, हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो आप दे रहे हो उसको कितना 40% डिस्काउंट अगर दे दोगे तो यानी इस वस्तु को आप 60 रुपये में बेच दे रहे हो। बोल रहे अरे नए हमारे तुम पुराने ग्राहक को ले जाओ, तो हम डिस्काउंट दे देते हैं 60%। तो 40% डिस्काउंट दिया यानी 60 रुपये में आपने बेच दिया उसे। लेकिन तुम्हारे मन ही मन में है कहीं ना कहीं अरे कोई दिक्कत नहीं है, 25% तो अभी भी हम लाभ ही कमा रहे हैं। यानी इस 60 रुपये में भी आपको 25% क्या है लाभ ही मिल रहा है। मन ही मन खुश हो कि 25% तो मिल ही रहा है। यानी ये 60 रुपये जो है 125 रुपये के आपके, यानी 125 रुपये के बराबर। अब जैसे कि आप जो आपका सेल प्राइस होता है, सेल प्राइस, इसमें क्या होता है कास्ट, ठीक है, लागत प्लस इसमें आप लाभ जोड़ते हो, ठीक है, प्रॉफिट। तो कास्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल होता है। अगर सेल तुम्हारी 60 रुपये की है और प्रॉफिट ऑलरेडी जो है वो किस पर होगा कास्ट पर होगा ना, तो यहाँ पर अगर 25% आप ऐड करके ला रहे हो 60 रुपये, तो कास्ट कितनी रही होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है आपका आ रहा होगा 25%, मान लीजिए 12 और बहुत 12 चौक 48, तो अगर 48 रुपये तुम्हारी कास्ट है 48 रुपये, तो इस 48 का 25% 12 होगा, 25% आप प्रॉफिट ले रहे हो, तब ये 60 रुपये बन रहा है। तो यानी जो 60 रुपये है ये 125 के बराबर है। तो अगर इसको आप कास्ट में 100 रुपये के बराबर लाओगे तो 125 बटे में करोगे, ऊपर 100 करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तब ये आपका कितना आएगा 48 रुपये। तो यानी 48 रुपये आपकी कास्ट रही होगी। तो अगर तुम्हारी 48 रुपये कास्ट है, लागत 48 रुपये है
और माने हो 100 रुपये जो है ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 100 रुपये। तो इसी तरह यदि आपकी कास्ट दे रखी है 4320 रुपये है, 4320 रुपये है, और ये जो है कास्ट यानी कि ये 48 रुपये की क्या है बराबर है, और इसको आप 100 रुपये यानी अंकित मूल्य में यदि बदलना चाह रहे हो 48 रुपये को, तो 100 से आप गुणा कर दोगे, तो इसको आप 100 से गुणा कर लीजिए। तो 4320 रुपये 48 रुपये के बराबर है, तो इस पर अंकित मूल्य जो है 48 रुपये का अंकित मूल्य 100 है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो 100 रुपये आ जाए। तो 4320 बटे 48 गुणे 100 कितना आएगा, ये आ जाएगा 48 एक कम 48 और 48 नवैया, ठीक है, 9 बार जाएगा। तो 9 अठे 72, 9 चौक 36, 36 7 43 यानी 432। तो ये आ जाएगा आपका 90 ऊपर हो गया और गुणे 100, 9000 आपका जो है वो अंकित मूल्य आ गया बोतल पर जो रहा है बाटल पर। तो देख रहे हैं बॉटल की जो कीमत रही वो 4320 रुपये रही है, लेकिन उस पर कितना रेट चढ़ाया था, 9000 रुपये, और ग्राहक से बोल रहा है ऐसा है तुमको 40% डिस्काउंट देंगे, ले जाओ। तो 40% डिस्काउंट दिए तो इसको 5400 में बेच दिए होंगे। अब अंदर मन है इनके 4320 रुपये ही तो रहा है, इस पर 25% ले लिए, फिर तो 5400 में बिक गया होगा। चलो ऑप्शन बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको यक्स की वैल्यू निकालना है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर है बराबर 20 गुणे यक्स है, और यक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर यदि आप इसको मान लेते हो, ए मान लेते हो, इसको मान लेते हो बी 36 को, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप देख लो ए माइनस बी यानी 64 माइनस 36 इंटू 64 प्लस 36 बराबर 20 गुणे यक्स। कितना आ जाएगा, 64 माइनस 36 8 से 14 यानी 28, और 64 प्लस 36 100 बराबर 20 यक्स। ठीक है, अब 20 से काट दो, 20 पंचे 100, तो 20 पंचे 100 हो गया, और 28 पंचे 2 पंचे 10, 8 पंच 40, 140। तो 140 आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखो भाई, अगला है 13 है, कितना है 13 गुणे है 49 की पावर है 2/3/2 है। ठीक है, 13 को 13 लिखो, 7 को 49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना है 3/2 है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 7, 2 गुणे घात क्या है, गुणा हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कितना है 7 की पावर जो है 13, तो 13 गुणे 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 की वैल्यू कितना है 13 गुणे 7 7 49 70, ठीक है, 42 3 34 यानी हो गया 343। अब इसको गुणा कर लो, 13 तिया 39 हो गया, 13 चौको 52 4 56, तो 13 हो गया, 13 तिया 39 यानी 3 आएगा, तो 13 चौको 52 3 55 हो गया, और 13 तिया 39 39 5 44 44 59 कहाँ है, ऑप्शन यहाँ बी होगा सही जवाब। आगे देखो, 12 छात्रों वाले समूह की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 172 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। तो पहले 12 रहे, इनके औसत 170 रहा है, बीच में जो 4 ही भाग जा रहे हैं छोड़ के। समूह की नई औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो ये जो 12 रहे हैं पहले, तो 12 छात्रों की औसत ऊंचाई, तो 12 छात्रों की कुल ऊंचाई जो रही होगी ऊंचाई, कुल ऊंचाई, उसको डिवाइड किए होंगे कितने से, 12 से। 12 से डिवाइड किए होंगे तो हमारा औसत आया रहा होगा 170। तो 12 की जो है कुल जो ऊंचाई होगी 12 की, वो कितनी होगी 170 गुणे 12 करेंगे कितना आएगा, 17 दहम 170 दूना 34 यानी 170 यानी आ जाएगा आपका 204।
तो 2040 सेंटीमीटर आपका हो गया 12 जो छात्र रहे हैं उनकी टोटल ऊंचाई। अब इसमें से 4 लोग भाग जा रहे हैं। 154 सेंटीमीटर कौन कौन जा रहा है? 154 वाले जा रहे हैं, 157 सेंटीमीटर जा रहे हैं, 165 वाले जा रहे हैं, 172 वाले जा रहे हैं, 172। ये 4 लोग छोड़ के चले जा रहे हैं ग्रुप। तो कितना होगा? जोड़ लो इनको चारों को। 7 4 11, 5 16, 2 18, 5 5 10, 6 16, 7 23 और 23 एक जो है वो कैरी आया, तो 23 एक हो गया 24। कैरी 2 आएगा तो यहाँ पर 4 दिया है तो 4 2 6, यानी 648। अब कुल ऊंचाई में से इन चारों की ऊंचाई हो जा रही ख़त्म, चले जा रहे हैं ग्रुप से, तो इनको माइनस कर लो आप। 648। तो यदि आप माइनस करोगे कितना आएगा? 2000 में से 600 गिना 14 से, 14 में से फिर 2 और घटा दो आप, यानी 8 और घटाओगे 48 है, तो ये आ जाएगा 1392। 1392 आ गया ये। 8 लोगों की टोटल ऊंचाई 1392। पूछा क्या है फिर? नई जो समूह है, समूह कितने लोगों का? 8 लोगों का है। तो 8 लोगों को समूह है, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो भाई 8 1 कम 8 4 आया, 1 5 8 5 13 5 हो गया, तो 8 7 56 कर लिया, फिर 3 बच रहे हैं, तो 8 4 32, 174। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए मैथ कंप्लीट हुआ। आगे देखो आप, हिंदी का है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद, मनः धन स्थित, विसर्ग संधि आ गई, मनः धन रथ। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का अर्थ होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन यहाँ सी होगा। जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसके सिर पर चंद्र हो आप उसे कहोगे चंद्रशेखर। ऑप्शन यहाँ बी होगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का आपको विलोम बताना है। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। ऑप्शन सी है। आग शब्द का पर्यायवाची बताना है। आग पावक अनुलता संधान कृषाणु, यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? तो आग के पर्यायवाची आग पावक अनुलता संधान कृषाणु धूमकेतु है ना, वैश्वानर दिया है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ का बी होगा सही जवाब। पुंडरीक है, सैंधो है, शक्र है। पुंडरीक जो है ये कमल का होता है, इसके बाद सैंधो ये घोड़ा है, सैंधो सभ्यता घोड़ा है। आगे देखो आप, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ये इंग्लिश गद्यांश वाला है, इसको आप पढ़कर ही आंसर देना है, ठीक है। आइए इसके जो विलोम और समानार्थी पर्यायवाची दिए इनको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। बताइए कार्डियल का यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है, क्या होगा? तो आपका हार्दिक स्वागत, यहाँ पर हार्दिक है, मैत्रीपूर्ण है, शिष्ट, स्नेहपूर्ण इसका अर्थ होगा, और इसका पर्यायवाची आप बनाओगे तो फ्रेंडली होगा। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। अगला आपका इसको विलोम बताना है कर्ड का। कर्ड का विलोम क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कम, कर्ड सल अल्प होगा, है ना, संक्षिप्त। अगर इसका आप विलोम बताओगे उल्टा, वो हो जाएगा पोलाइट। ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा सी सही जवाब। चलिए अगला है आपका रीजनिंग का आ रहा है। देखिए मैथ रीजनिंग 5 5 10 नंबर तो करवा ही दे रहे हैं ना, बाकी ग्राफ टेबल वाला वो देख कर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे स्क्रीन करना पड़ता है बार बार, तो उसका टाइम बचेगा तो पीपीटी के माध्यम से कवर करा देंगे 10 के 10 सेट वो एक ही वीडियो में। चलो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। मोतियाबिंद, तो आँख में मोतियाबिंद होता है, तो आँख से संबंधित मोतियाबिंद बीमारी एक्जिमा किससे संबंधित बीमारी होगी? तो स्किन से है, नहीं त्वचा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा सही जवाब। यहाँ पर त्वचा आना चाहिए, त्वचा संबंधी बीमारी एक्जिमा है। अगला है एक निश्चित कूट लिखा है भाषा, है ना, इसका इस तरह लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी के बाद आ रहा है डी, तो एफ के बाद आएगा जी, तो जी सब में दिया। इसके बाद आर, आर पी क्यू आर एस टी, है ना, यहाँ पर +2 जा रहा है, ये +1 हुआ, ये +2, तो आर एस टी है। तो
तो यहाँ पर EFG आएगा। तो जी हो गया आपका, +1CD हो गया, EF के बाद G आएगा, EFG हो गया। और यहाँ पर आप देखो जी किस में है, तो इसमें है और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन अपने आप A और D खत्म हो गए। अब EFGH तो +3 करके आ रहा है, तो यहाँ पर आप भगाओ इसको। TUVW, ठीक है, तो VW आ गया, तो W इसमें D है, W आपने। अब एक और आगे जैसे बढ़ेंगे आपका हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर C है और C के बाद आया है क्या, यहाँ पर G आया है, तो C के बाद G, CDEFG, और यहाँ पर भी C है तो यहाँ पर भी G यही आएगा ना, तो G आएगा यहाँ पर, W के बाद G आ जाएगा। W के बाद G किस में है, B वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यही होगा, बस छोड़ दो ऑप्शन, बाकी ऑप्शन यहाँ B सही जवाब है, क्योंकि अगला सेम ही है तो क्यों करना इधर उधर। आगे देखो 48 नंबर है। सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है, नितिन बोल रहा है, इसकी माँ, किसकी माँ, सांची की तस्वीर दिखाते हुए, तो सांची के बारे में बोलेगा कि सांची की माँ। सांची को पकड़ो आप, सांची की हो गई अम्मा। सांची के माँ के पिता हो गए, चलो भाई पिता इनके हो गए सांची के। पिता के बेटे की पत्नी, पिता के बेटे को ले लो और इनकी पत्नी को ले लो। मेरी सास की इकलौती बेटी है, कौन, ये जो पत्नी है, ये जो पत्नी है ना, ये नितिन कह रहा है। तो ये जो इनकी जो बेटे हो गए, ये पिता रहे, इनकी माँ रही हैं, तो इनके सांची की माँ के पिता हो गए, माँ के पिता के बेटे, और बेटे की ये पत्नी हो गई। और ये जो पत्नी है, ये पत्नी जो है अपने अम्मा की इकलौती बेटी हैं, माँ की जो है इकलौती बेटी हैं। और ये जो माँ हैं ये किसकी सास हैं, नितिन की। रुको इसको थोड़ा इधर लिख ले। तो यहाँ पर आपने देखा सांची, ठीक है, क्या लिखा है, सांची के माँ, तस्वीर में कौन है, सांची है। तो नितिन बोल रहा है कि सांची की माँ के पिता के बेटे की पत्नी, पिता के बेटे, तो बेटे यहाँ पर आ गए हैं, कि पत्नी की जो है सास की इकलौती बेटी है ये पत्नी। तो मेरे सास की बोल रहा है, तो मेरे सास की अर्थात ये इनकी जो है वे सास हो जाएंगी। तो यहाँ कौन है, नितिन है, नितिन के पिता हैं ये, और इनके पिता की ये बेटी हैं। इनमें जो है वो माँ, और माँ के पिता ये हो गए तो पिता की बेटी ये हो गई। तो इनमें दोनों में नितिन और इनमें क्या संबंध, ये भाई बहन बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाई, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब है। सांची का नितिन कौन होगा, भाई। आगे देखो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो तीसरा दिन मंगलवार है, यानी 3 तारीख को मंगलवार है। तो 3 तारीख को यदि आप मंगलवार पड़ रहा है, 3 तारीख को मंगलवार है, तो 7 इसमें और जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 को मंगलवार पड़ेगा, फिर 17 को मंगलवार होगा, 7 जोड़ते जाओ, 24 को मंगलवार होगा, और 25 को पूछा है तो 25, 24 को मंगल है तो 25 को बुधवार होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से किसी न किसी तरह जो है वो आज समान है, उसमें से एक असमान शब्द है, उसको चयन करना है। कथकली, तो कथकली ये जो है लोक नृत्य हो जाएगा, कहाँ का, कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्रा का है, तो आंध्रा का लोक नृत्य हो गया। इसके बाद हेमिस दिया है, तो हेमिस एक नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, ये नेशनल पार्क हो गया आपका, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। सत्रिया दिया है, तो सत्रिया भी जो है ये आपका, यह असम का जो है लोक नृत्य है, असम का। तो ये असम का लोक नृत्य है, ये आंध्रा का हो गया या केरल का।
तो ये हेमिस जो है यहाँ पर लोक नृत्य नहीं, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, कहाँ पर है? लद्दाख में। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? सही जवाब है उत्तराखंड। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी संत श्री रामानुजाचार्य। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर ऑप्शन डी हरियाणा। मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन सी 19%। फरवरी 2022 में किस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूजीसी के जो चेयरमैन बने हैं नए, इनका नाम है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। अगला है 56 नंबर। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 365 करोड़ है। मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है? सही जवाब होगा हरनी लोगन, ऑप्शन ए होगा। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सही जवाब पहला स्थान। मार्च 2022 में भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहां पर संपन्न हुई है? सही जवाब है ऑप्शन बी आगरा में। अगला है दोस्त, जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब धौलावीरा। धौलावीरा जो भारत है, भारत में सबसे बड़ा जो आपका राखी गढ़ी स्थल है, उसके बाद धौलावीरा का है गुजरात का। आगे देखो नार्वे की राजधानी क्या है? नार्वे की राजधानी है ओस्लो, ऑप्शन डी सही जवाब है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए बांसुरी, बांसुरी वादक रहे। अगला है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, ऑप्शन ए नई दिल्ली होगा। निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है जिसका लेखन वराहमिहिर ने किया है? वराहमिहिर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है नाम है बृहत संहिता, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तमिलनाडु में कितने सांसद चुन के आते हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा सही जवाब 26 दिसंबर को। अगला है पुस्तक 400 डेज की लेखक कौन है? 400 डेज लेखक। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं चेतन भगत, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष का एकल खिताब, ऑप्शन यहाँ डी होगा राफेल नडाल हैं। जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसी के साथ आपका पूरा 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। बाकी गद्यांश और टेबल आपका जो ग्राफ है इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर पिन किया हुआ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। बाकी अगला जो होगा वह कोई नया
प्रकाशन जो है लाएंगे सेट की घटना चक्र 10 सेट कंप्लीट हो चुका है और देखते हैं कोई सी जो है वो यूथ की कंप्लीट शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ पर 15 सेट दिए गए हैं तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।